हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल भी आपका पहले से भी अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हेल्दी रहिए और हैप्पी रहिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में नए निवेश की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिछले साल जो हमने इन्वेस्ट किया था और पिछले साल जो स्टॉक मार्केट ने जो रिटर्न्स दिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए पिछले साल और पिछले से पिछले साल, लेकिन ये साल शायद उस हिसाब से उतने तेज़ी से उतना ज़्यादा रिटर्न्स ना मिले आपको। तो जो हम हमेशा एवरेज रिटर्न जो बोलते हैं 12% की, 10 से मतलब 10% से डबल डिजिट रिटर्न 10% से स्टार्ट होता है और 10 से 15 के बीच में एक एवरेज रिटर्न आ जाता है। तो बीच में जो हम लोगों को आदत लग गई थी कि 40% रिटर्न आ रहा है, 40 है, 50%, 60%, वो रिटर्न जो आ रहे हैं, तो वो चीज़ शायद हो सकता है आपको इस साल नहीं देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएस में ट्रम्प अब जब आएंगे वहाँ पर 20 जनवरी के बाद, तो वो कौन सा टैरिफ लगाएंगे किस कंट्री पे और किस कंट्री को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में नहीं है वहाँ पर। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ अभी इंटरेस्ट रेट डाउन तो अभी हो नहीं रहे हैं। तो जब तक लोन सस्ते नहीं होंगे तब तक कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा नहीं होगा। तो ओवरऑल टफ है। मतलब कहने का मतलब है, जो पिछले हमने सालों में देखा कि चौके छक्के लगा के हम लोग एक बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट किया 4-6, और आपने देखा कि हमारे जो एनुअलाइज रिटर्न एक टाइम पे 40% तक हो गए थे, 50% तक हो गए थे, तो वो घट के आज वो 18-20% पर आ गए हैं। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए मार्केट से, क्योंकि मार्केट में यही होता है कि एवरेज रिटर्न आप देखें पिछले इतने सालों के, तो वो 15% के लगभग ही हैं इतने सालों के। तो इसलिए एवरेज रिटर्न्स जो है हमारे 15% के लगभग आते जा रहे हैं। तो आप यही मान के चलना कि 12 से 15 के बीच में एवरेज रिटर्न आ जाएंगे, जो बैंक और पोस्ट ऑफिस से बहुत अच्छे हैं। देखिए, हमारा कंपैरिजन ये रहता है बैंक और पोस्ट ऑफिस से कि भाई बैंक में आज सिंगल डिजिट रिटर्न रह गए हैं, 8%, 7%, 9% के ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए, 10 नहीं दे रहा आज भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम, ना कन्या सुकन्या दे रही, ना कोई आरडी दे रही, ना कोई भी दे रहा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आज भी जो एवरेज रिटर्न अपने 10% से 15% के बीच में ही वेरी कर रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो और ज़्यादा आते भी हैं। जैसे जैसे टाइम आपका बीतेगा ना, म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ टाइम देना और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा समय आप म्यूचुअल फंड में देंगे, स्पेशली लमसम और एसआईपी दोनों, एसआईपी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हो सकता है उनकी अभी नेगेटिव में हो या एट पार पर उन्हें दिख नहीं रहा होगा एसआईपी के रिटर्न्स, या एक साल पहले के भी किसी, लेकिन ये कि एसआईपी जो है हमारे लंबे समय के गोल के लिए होती है। लंबे समय के गोल जो क्या हैं हमारे, जैसे बच्चे हैं हमारे छोटे हैं, अभी बड़े होंगे तब उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हायर एजुकेशन के अंदर उन्हें कॉलेज में जाना होगा और कोई ना कोई कोर्स करेंगे वो, तो उनको सबसे ज़्यादा पैसे की तो अभी भी ज़रूरत है, लेकिन ये है कि तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर उनकी शादी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए एक सबसे ज़्यादा कॉर्पस, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल में, तो तब तक आप अपना इतना कॉर्पस जनरेट कर लेंगे एसआईपी से, जो आपको कन्या सुकन्या नहीं दे पाएगी, या कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता। जो अगर आप 18 साल निवेश कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में और उसकी जगह म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको मिलेंगे वहाँ से कई गुना ज़्यादा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। एसआईपी के थ्रू आप लंबे समय तक निवेशित रहें, और लमसम वालों को भी यही कहूँगा कि धीरे धीरे पोर्टफोलियो को मैनेज करें, असेट एलोकेशन बनाए रखें अपने पोर्टफोलियो में, लिक्विड फंड्स रखें, मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज। अब लास्ट ईयर आपने देखा कि आप कोई भी सेक्टर में चले जाओ, सारे सेक्टर्स ही चल रहे थे, लेकिन अब ये साल थोड़ा टफ है, उसमें बड़ा देख के सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा। अब लास्ट ईयर हमने देखा कि फार्मा में, आप उससे पहले इतनी तेज़ी नहीं थी, लेकिन फार्मा में आप देखें इधर काफ़ी तेज़ी आई भी है और बहुत ज़्यादा गिराई भी नहीं है फार्मा की। तो फार्मा धीरे धीरे ऐड करते रहे, क्योंकि फार्मा एक ऐसी चीज़ है, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर कि दुनिया में किसी भी उसमें रिसेशन हो सकता है, किसी भी बिज़नेस में, लेकिन इसमें रिसेशन के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोग आते जाएंगे और फार्मा की सबको ज़रूरत पड़ेगी, सबको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे नए न्यू बॉर्न बेबी होते रहेंगे, तो ये सब खर्चे बढ़ाते रहेंगे दवाइयों के, हर चीज़ के। तो आप फार्मा सेक्टर में आप कर सकते हो, ये अपने पोर्टफोलियो में फार्मा रखें, कहने का मतलब ये है, चाहे भले थोड़ा रखें लेकिन रखें।
डिफेंसिव सेक्टर होता है फार्मा। और इधर आईटी सेक्टर इधर पिछले 2 सालों में इतना तेज़ी से रिटर्न्स नहीं दिए थे, लेकिन अब देखें ट्रम्प के आने के बाद यूएस में क्या इश्यूज़ रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर भी आईटी सेक्टर अच्छा मूव करे। तो धीरे धीरे एसआईपी एसटीपी मोड से इक्विटी के अंदर आएँ कुछ समय के लिए, तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन बनाए रखें अपने निवेश के अंदर, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करें और घबराए नहीं। दुनिया में कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, सब चीज़ ऐसी चलती रहेंगी। अप एंड डाउन पहले भी आए थे, आज भी आए और कल भी आएंगे, तो उसके लिए तैयारी करके रखें, लिक्विड रखें अपने पोर्टफोलियो में। और एसआईपी वाले बिल्कुल भी मत घबराएं, इकोनॉमी वापस मूव कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और कंज्यूमर मार्केट है, खर्चा खूब करते हैं यहाँ पे लोग। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पर खूब तरक्की होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, तो आपका पैसा खूब बनेगा। तो आप यही दुआ कीजिए कि लोग खर्चा करें, घूमते रहें, गाड़ियाँ खरीदें, नए नए मकान खरीदें, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जितना होती रहेंगी उतना हमारा पैसा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी देखिए सर्दियाँ खूब हैं इस वक्त, सर्दी कोहरा है, तो कोहरे में थोड़ा ध्यान से रहिए, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी तो सब यही है, हेल्थ है तो वेल्थ है, तो इसीलिए हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। अर्ली वेकअप करिए तो थोड़ा अच्छा रहता है, और आपका स्टेमिना अगर अच्छा है तो आप थोड़ा वॉक भी कीजिए बाहर जाके। तो यही सारी चीज़ें। देखिए लाइफ में अगर अच्छे से जीना है तो डिसिप्लिन ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सब जानते ही हैं, इसमें कोई भी मैंने नई बात नहीं बताई। तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म गोल को पहचानिए, अपने रिटायरमेंट को ज़रूर पहचानिए। क्योंकि आज जो हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब हो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, भाई एक टाइम के बाद आदमी काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा। और जब तक आप चल रहे हो, जब तक आप जी रहे हो लाइफ, तब तक आप काम कर सकते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में पैसों की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तो उसकी तैयारी आज से कीजिए, अपने रिटायरमेंट को प्लान कीजिए, क्योंकि पेंशन तो मिल नहीं रही अब। एनपीएस भी आप करोगे तो एनपीएस में भी आप देखोगे तो एनपीएस के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स एवरेज कम ही है, एसआईपी से तो कम ही है, क्योंकि 100% इक्विटी में नहीं जाएंगे वो एनपीएस वाले, नेशनल पेंशन स्कीम। और लॉक इन है 60 साल तक, तो वहीं 60 साल के लिए आप लॉक इन है, तो 60 साल के अंदर आपको एक अच्छा हैंडसम रिटर्न मिले, तो उसके लिए प्लान कीजिए एसआईपी के थ्रू। मित्र एसआईपी एसबीआई की और आईसीआईसीआई की फ्रीडम एसआईपी है, जिसमें आप मंथली इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल 20 साल के बाद आपको 5 गुना पैसा मिलेगा जितना आपने जमा किया है, या आपको 8 गुना, मतलब डिपेंड करता है आपके टाइम पीरियड के हिसाब से। 12 साल का किया तो इतना गुना होगा। तो ये सब प्लान्स हैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स के, तो आपको अच्छी हैंडसम आपको मनी मिलती रहेगी मंथली मोड पर। तो ध्यान रखिए, बात कीजिए आप, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। देखिए आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि ये वो एक चीज़ हो गई, जैसे आप बीमार पड़े और आपने गूगल किया और केमिस्ट से जाके सीधे दवाई लिया। अब आपको कितना प्रॉब्लम है, कितना आपका डायबिटीज़ है, कितना आपका ब्लड प्रेशर है, वो दवाई आपको कितनी डोज में लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, कितनी mg में लेनी है, तो ये आपको नहीं पता। आपने गए और जाके लिए तो पता पड़ा दवाई आपको साइड इफ़ेक्ट कर गई सही होने की बजाय। तो यही चीज़ हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जिन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर्स बोलते हैं, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उनके थ्रू आप बात कीजिए और घबराएं मत। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें फीस देते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा वो नहीं है, सही एडवाइस देने का रोल है आज की डेट में। सही एडवाइस आपको सही टाइम पे मिल जाए तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वेल्थ भी। तो वेल्दी रहिए, हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।